आप अपने जीवन में बहुत सीरियस हैं, आप बहुत मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप असफल हैं। तो कहीं न कहीं आप जीवन में एक तालमेल बिठा कर के नहीं चल पा रहे हैं। आप बाहरी दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, आप घर के कामों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप फॉलो करके आप कैसे पढ़ना है और क्या करना है, ज़रूर इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोमांस स्ट्रगल में। और सुबह के 6:57 हो रहे हैं। आई थिंक आप लोग को टाइम दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी। तो अभी 6:57 हो रहे हैं और मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है और नहाना धुलना हो गया है। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आई थिंक कल से जाएं। तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर मेरा रूटीन थोड़ा चेंज होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर शायद सुबह जो जितना काम अभी जो सारा काम हो गया है वो ना हो, क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना होता है। और कौसकी काफ़ी टाइम के बाद, हाँ मुझे लगता है 1-1.5 साल के बाद स्कूल जाएगी। कौसकी ऐसे भी काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जा रही है, तो उसमें पता नहीं उसके नखरे रहेंगे क्या रहेंगे। ये तो फिर थोड़ा रूटीन सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो अभी एक अपना रूटीन मैंने सेट कर लिया है, फिर स्कूल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग रूटीन सेट करूँगी। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अपनी स्टडी करती हूँ। बाकी सुबह के जो काम होते हैं घर के कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे सो के उठेंगे तो फिर काम मेरा रहेगा। अभी बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे सोए रहते हैं तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। जब उठ जाते हैं तब पढ़ती हूँ, बट उतना अच्छे से नहीं होता है। कभी जैसे पढ़ने बैठी, कभी वो चाहिए कभी ये चाहिए, बच्चों को ये लगा रहता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जब तक वो सोए हैं तो मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, नहीं उठाती हूँ मैं। इसीलिए अगर उठ जाते हैं तो फिर मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए, समझदार भी हैं, लेकिन बच्चे बच्चे ही हैं। तो चलिए अभी मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में करूँगी ज्योग्राफी का। तो मैंने बुक खोल लिया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। और सफलता नहीं मिल रही है तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है। आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बाहरी लोगों को, बाहरी दुनिया को, घर के लोगों को, घर के काम को, सब कुछ आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है, एक जॉब के लिए अगर मेहनत कोई कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता है और उसे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। सबसे पहले तो आप सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके बदले आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। जैसे किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उससे हमको क्या मिल रहा है। या कोई अगर जॉब कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी मिलना चाहिए। तो आप सोचिए, अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है या नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ में आपको शर्माना नहीं है। अगर सैलरी कम है तो हम इस जॉब को क्यों करें, इतना हम मेहनत क्यों करें। जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और टेस्ट दीजिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए और पीछे का भी रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का हम छोड़ देंगे, तो फिर हम भूल जाएंगे उस चीज़ को। फिर उस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है और टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिए क्यों नहीं सफल होंगे। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए। पढ़ाई, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपनी स्पीड बढ़ा के रखिए हर चीज़ में, और बोल बोल के पढ़िए। कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बोल बोल के पढ़िए। आप देखे ही होंगे कि मैं बोल बोल करके ही पढ़ती हूँ। और स्पीड बढ़ाइए अपने हर काम में, घर के काम भी हो तो उसमें स्पीड बढ़ाइए। आपके पास भी 24 घंटे ही हैं और उस 24 घंटे में आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास सुपर पावर है, आप कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम कर सकते हैं और हम ज़रूर करेंगे इस चीज़ को। जब ऐसा आप सोचिएगा तब ज़रूर करिएगा। तो इसलिए
सबसे पहले तो आप अपना घर का काम को अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसमें स्पीड बढ़ाइए। ये नहीं कि अगर किचन गए हैं तो किचन में ही लगे हुए हैं। अगर किचन में गए हैं, अगर दाल आपको रखना है तो आप वहीं पे बुक ले जाइए, वहीं पे कोई वीडियो ऐसा चला लीजिए जो कि आप सुन सकते हैं। मैं ऐसा ही करती थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप वीडियो चला लीजिए, वीडियो सुनिए और अपने दाल रख दिया या कुछ सब्ज़ी कटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम उस टाइम बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप क्लास का वीडियो सुनिए, या आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब से देखना है, या जहाँ से भी जो आपको लगे बस आप पढ़िए। आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं फ़ोन रख के पढ़ सकते, हेडफोन लगा लीजिए, आपको जैसे लगे, क्योंकि तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई इंसान नहीं आएगा आपको तरीका बताने के लिए कि इस तरीके से पढ़ो। कुछ छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके ही आप पढ़ सकते हैं। हम हाउस मेकर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि 12 घंटे 15 घंटे बैठ के आराम से पढ़ाई करें। हमारे पास बस आधा घंटा 15 मिनट इस टाइप में टाइम निकलता है। इसी में से हमें घर के काम भी करने पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हर काम को स्पीड में करिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप हाउस हेल्पर रख लीजिए ताकि आपका कुछ हाथ बढ़ जाए और आपको कम काम करना पड़े, ताकि आप पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय निकाल पाएँ। तो इस तरीके से आप खुद मैनेज करना पड़ेगा आपके घर के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपके घर का कंडीशन क्या है। और इतना तो देखिए आपको मैनेज करना आना ही पड़ेगा। जब आप घर के काम मैनेज नहीं कर पाइएगा तो कल को जॉब लग जाएगा तो आप बाहर कैसे सब कुछ मैनेज करिएगा। तो इसलिए पहले घर को मैनेज करना सीखिए। जैसे कि आप पढ़ाई जितना देर आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर 8 घंटे पढ़ने के लिए नहीं अभी निकाल पा रहे हैं तो कल को जॉब करने के लिए आप 8 घंटे कैसे निकालिएगा। और हाँ, आपको हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं करना है, आपको लोगों को ना भी करने आना चाहिए। जैसे कि हम किसी ने कुछ कहा, हर चीज़ में हम हाँ कहते हैं, हाँ ठीक है हम कर देंगे। आपको ना बोलना भी आना चाहिए। अगर ना बोलना नहीं सीखिएगा तो आप हर काम में उलझे रहिएगा, फिर लोग आपको काम देते रहेंगे और आप अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाल पाइएगा। मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप इग्नोर करिए चीज़ों को और ना बोलना सीखिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे करने भी लगी हूँ, लेकिन कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आपको भी मैं यही बताती हूँ कि आप ना बोलना भी सीखिए। ना जब तक बोलना नहीं आएगा, खुद के लिए आप समय नहीं निकाल पाइएगा। और जब तक आप पढ़ाई को समय नहीं दीजिएगा तब तक कैसे सफल होइएगा। सिर्फ रोने से और टेंशन लेने से या फिर चिड़चिड़ापन आने से सिर्फ ये कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको समय देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि मैं अभी डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे स्कोर मेरा आज का शायद 66 था और ऐसे कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले का ये वीडियो है। मेरा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई, मेरा रिवीजन अभी नहीं हुआ है। रिवीजन करूँगी उसके बाद ही स्कोर मेरा सही होगा। तो अभी मुझे रिवीजन ऐसा ये है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है बट रिवीजन करना है मुझे, और बस मुझे रिवीजन की अभी ज़रूरत है। मैं बस रिवीजन करूँगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब ज़रूरी है मेरे लिए अभी। और साथ के साथ क्लास भी करूँगी, आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाना है। प्रैक्टिस भी करूँगी और प्लस रिवीजन भी करूँगी एंड आगे भी बढ़ूँगी। आगे का जो कुछ न्यू चैप्टर पढ़ना है या फिर जो क्लास करने हैं उसे भी करूँगी। आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाई अपनी पढ़ाई को, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो मैं इसे एक बार में नहीं सॉल्व की थी, मुझे काफ़ी समय लग गया था। मैं 2-3 बार में क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे, तो जिसमें कि काफ़ी सारा क्वेश्चन गलत भी हुआ और सही भी हुआ। मुझे लगता है कि 66 सही हुआ एंड गलत कितना हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। तो बस दोनों चीज़ मैं कर रही थी, 2 ही चीज़ आज कर पाई। आज ज्योग्राफी में पढ़ पाई एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा। आप अपने साइड से 100% दीजिए, पूरा टाइम झोंक दीजिए पढ़ाई में। देखिए कैसे नहीं सफलता मिलती है। सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम लोग समय देते नहीं हैं और कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं, हम पास नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। तो ये सब कैसे होगा? जब आप समय दीजिएगा तभी तो संभव है। जब आप समय नहीं दीजिएगा तो कहाँ से संभव है? संभव नहीं है। इसलिए पढ़ाई को टाइम दीजिए, उसके बाद ही सफलता मिलेगी।
तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।